हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सबको जय श्री श्याम, सबको राधे राधे। तो आज मैं ज़्यादा घुमाऊंगी नहीं। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, लगभग में ज़्यादातर लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। मैं बात करने जा रही हूँ नेहा के बारे में कि यार मतलब किसी इंसान को आप लोग जान से मार दोगे तभी तसल्ली मिलेगी मन को। देखिए, इंसान ने जब एक्सेप्ट कर लिया कि हो गई गलती, तो अब उसको इतना ट्रोल मत करो। कोई डायन बोल रहा है, कोई पति चोर नहीं बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। भाई अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो सिर्फ एक इंसान की तो गलती नहीं ना, सामने वाले की भी गलती रही होगी। लेकिन उसके साथ में उसका लाइफ पार्टनर हो तो वो सब कुछ भूल भाल के अपने मतलब ट्रैक पे आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप लोग सोचिए कि नेहा के पास कौन है। एक छोटी सी बच्ची है और जो उसको भी अपना टाइम नहीं दे पाती होंगी अभी। और रही बात नेहा की शादी की, तो उन्होंने खुद ही आके व्लॉग में लाइव वीडियो में क्लियर कर दिया है कि उनकी शादी अब टूट चुकी है और अब वो सिंगल हैं। तो भाई अब तो उनको जीने दीजिए। उन्होंने रो रो के बोला है कि मेरा घर से निकलना बेकार हो गया है। तो यार इंसान दुनिया में है तो उससे गलती होती है, नहीं होगा तो क्या गलती करेगा। और ऐसा कोई भी नहीं जिसने कभी गलती ना किया हो। बस यही है कि जो औरतों की गलती होती है वो ज़्यादा लोगों को दिखती है, लड़कों की इतनी गलती किसी को नहीं दिखती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो मनीषा के साथ में हुआ वो सही हुआ, मनीषा के साथ में बिल्कुल भी गलत हुआ। लेकिन अगर आप मनीषा को न्याय दिलाने के चक्कर में अगर आप अब हम लोगों को नेहा के साथ में गलत नहीं करना है। देखिए, नेहा भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को फेस कर रही हैं कि उनसे जो भी गलती हुई तो वो मान रही हैं, और मान लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। वो रो रो के कह रही है पति चोर पति चोर। सच में यार, किसी का पति चोरी करना इतना आसान थोड़ी ना है। और उनके पास एक बेटी है। अगर आप लोग नेहा को नहीं पसंद करते, कम से कम उनकी बेटी का तो लिहाज कर लीजिए कि यार उस बच्ची की क्या गलती है जो अपनी माँ के प्यार से वंचित हो रही है। क्योंकि जब उसकी मम्मी इतना सबको ट्रोल झेल रही हैं तो वो कहाँ से अपनी बच्ची को इतना सारा प्यार दे पाएंगी। तो अब उनकी शादी भी टूट गई है। सोचिए आप लोग क्या क्या बीता होगा। एक तो सोशल मीडिया पे उनकी इतनी तरीके से धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, ऊपर से उनकी इतने अच्छे से इंगेजमेंट हुई, सब लोग इतने ज़्यादा खुश थे, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग मिली उनको। उसके बाद अब उनकी इंगेजमेंट भी टूट चुकी है, शादी टूट चुकी है। तो सोचिए कितना तकलीफ़ होगा उनके मन में। जो लोग इतना ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, जो लोग सिर्फ व्यूज के चक्कर में पति चोर, कोई रोस्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी को मतलब किसी का दुख और सबको कॉमेडी लग रहा है। मतलब किसी का दुख किसी को नज़र नहीं आ रहा, सबको कॉमेडी लग रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि किसी के दुख में अगर आप खुश हो रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। अगर आप उसके दुख में शामिल नहीं हो सकते तो उसके दुख का मजाक मत बनाइए। रोस्ट कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। सच में ये सब देख के मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। क्योंकि कुछ फैसले ऊपर वाले के हाथ में छोड़ना चाहिए। अगर आप और हम ही न्याय कर लेने लगेंगे तो ऊपर वाला क्या करेगा। और आप लोग देखिए नेहा किस दर्द से गुजर रही, कितना वो रो रही है। उसके फेस देखिए आप लोग, तासी को याद कर लीजिए। और रही बात मनीषा की, तो मनीषा ठीक है, मनीषा ने भी बहुत ज़्यादा दुख सहा है, 1.5 साल से दुख सह रही थी। ठीक है, तो उनके साथ में जैसे अभी उनके हस्बैंड हैं, छीन तो नहीं लिया था ना उन्होंने। ठीक है, वो जो दुख था वो भी उनका बहुत एक्सट्रीम लेवल का दुख था। लेकिन जो अब तो खुश है। लेकिन नेहा की लाइफ में दूर दूर तक इन फ्यूचर भी खुशी का कोई जरिया नहीं है ना उनके पास। एक था जो टूट चुका है। तो शर्म कर लो, कुछ थोड़ी बहुत शर्म कर लो आप लोग। किसी को इतना ज़्यादा ट्रोल मत करो कि वो कल को जाके सुसाइड कर ले। उसके बाद आप लोग खुश हो जाना, फिर आप लोग बोलेंगे बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। पूरा यूट्यूब आके इकट्ठा हो गया है कि ये थी, वो थी, इतनी बुरी थी, इतनी बुरी थी। पहले कहाँ थे आप लोग।
मौके की तलाश में थे क्या? पहले कहाँ थे सब लोग? इतनी बुरी थी तब भी सब लोग नेहा को देवी की तरह क्यों पूज रहे थे? किसी की आँख नहीं खुल रही थी क्या? और जब सॉरी रोड पे होने के कारण मुझे वीडियो बार-बार कट करना पड़ रहा है। उसके लिए आप लोग थोड़ा-सा एडजस्ट कीजिएगा। और मैं यही कहूँगी कि अगर सबके साथ में नेहा गलत ही कर रही थी तो सब लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों कर रहे थे? दीदी, 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 दीदी बोल के उनको जगत दीदी बना दिया। अब उनको जगत की सबसे बेशर्म, बेहया औरत आप लोग बोल रहे हैं। तो सोचिए आप लोग किसी को इतना ऊँचे रख के फिर एकदम से गिरा देंगे तो उसकी मेंटल हालत क्या होगी भाई? तो मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि उनको ट्रोल करना बंद कर दीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से अब उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। इज़्ज़त तो बची ही नहीं है, शादी भी टूट गई, अब क्या चाहिए सबको भाई? और नेहा ने बताया है कि जो सामने आ जाए तो सब लोग कहेंगे कि बेशर्म, बेहया है, कैसे हँस रही है। और सच में अगर वो सामने आ जाती हँसती तो सब लोग बोलते हैं कितनी बेहया औरत है ये। और अगर वो सोशल मीडिया पे नहीं आते तो सब लोग कहते मुँह छुपा के बैठी है, पति चोरनी। क्या करें? तो आप लोग भी कुछ फैसले ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, वो खुद फैसला करेगा और वो जब करेगा ना तो सबका हिसाब बराबर कर देगा। और सच में मैं तो यही कहती हूँ कि ऐसी गलती कभी कोई ना करे जैसा नेहा ने किया। और मतलब नेहा अकेले ही सज़ा भोग रही है। इसमें सबसे बड़ इसमें सबसे बड़ा नुकसान नेहा का ही हुआ है, किसी का कुछ नहीं गया है। सबकी लाइफ एक ना एक दिन सेट हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन जो नेहा के साथ हुआ वो ताउम्र नहीं भूलेगी, क्योंकि वो एक सिंगल मदर है, एक बेटी की माँ है। और एक बेटी की माँ है और वो ऐसे दुख से उभरी थी, लेकिन उससे भी बुरे हाल में लोगों ने उन्हें धकेल दिया। मैं तो सोचती हूँ इससे पहले वाला दुख ही उनका ठीक था। तो प्लीज़ आप लोग किसी को इतना ज़्यादा पोक मत कीजिए, ऊपर वाला हिसाब करेगा ना सबका, सबका होता है और एक दिन होता है। मैं पर्सनली फ़ील करके बता सकती हूँ, एक दिन सबका हिसाब होता है। तो आप लोग किसी को देखिए, मैं ये कहूँगी कि नेहा ने जो किया उसका पछतावा है उन्हें, वो भोग रही हैं वो चीज़। हम और आप अपनी ज़ुबान क्यों गंदी करें? किसी के पर्सनल मैटर में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। क्या था, क्या नहीं था, किसकी गलती थी, किसकी नहीं थी, ये तो उन दोनों से बेटर कोई नहीं जान सकता है। कोई नहीं जान सकता है। मनीषा भी उतना ही जानती होगी जितना सचिन ने उसको बताया होगा, जितना दिखाया होगा। ठीक है? तो आप लोग ताशी को देखिए, उनकी पूरी फैमिली को देखिए कि मतलब किस दुःख से वो लोग निकल रहे होंगे या नहीं निकल पा रहे होंगे। मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग इस दुःख से निकल पाएँगे कभी लाइफ़ में। यार किसी की एंगेजमेंट टूटी है, इतने ऑन सोशल मीडिया पे उन्होंने इतने अच्छे से सब कुछ सेलिब्रेट किया था, आज उनका एंगेजमेंट टूटा है, सोचिए कितना दुःख होगा उन्हें। बदनामी तो वो झेल ही रही थी आज 1 महीने से, अब उनका एंगेजमेंट भी उनकी शादी भी टूट गई। सोचिए कितनी तकलीफ़ हुई होगी। ताशी को इतने सारे ताशी ने सपने देखे होंगे बेचारी, उसकी क्या गलती है? मैं सच में बता रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ है इस बात का कि नेहा की शादी टूट गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर नेहा की शादी हो जाएगी तो सब कुछ एक दिन अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंज़ूर है शायद। तो और वो भी ये भी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ अब शांत हो जाइए, क्योंकि उनकी लाइफ़ में अब कुछ बचा नहीं है, तो जो है उनको उसमें खुश रहने दीजिए। अपनी बेटी के साथ उनको लाइफ़ को उनकी लाइफ़ को सही से चलने दीजिए और उन्हें अपनी ज़िंदगी में जीने दीजिए आप लोग। मनीषा और सचिन अपना सब कुछ ठीक कर लें, ये लोग भी अपना अलग अच्छे-अच्छे व्लॉग लेके आए, अच्छा-अच्छा व्लॉग बनाएँ, सब लोग देखें। इन लोग का भी अच्छा-अच्छा भगवान करे चले, लेकिन उनको भी आप लोग माफ़ कर दीजिए। ठीक है?
तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।